प्लस √2 में से अगर एक √2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारा √2 और x तो बाहर ही है। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो 8th क्लास 9th क्लास और 10th क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम एकदम बेसिक से कि मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं और सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे, रूट्स वाले भी, फ्रैक्शन वाले भी, बाकी सारे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 7x + 12। इसके हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से क्या करना है, फैक्टर करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट में जो 12 दिया हुआ है ना, इसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें 12 के, ताकि प्लस या माइनस करने पे वो क्या आ जाए, हमारा 7x मिडिल टर्म आ जाए। तो 12 के देखिए पॉसिबल फैक्टर है क्या, 12 कैसे आ सकते हैं, तो 12 × 1 से आ सकता है, बट सॉल्व करेंगे तो प्लस करने पे 13 आएगा और माइनस करने पे 11 आएगा, तो कोई पॉसिबल नहीं है। और 12 के फैक्टर क्या हो सकते हैं बताइए, 6 × 2 अगर हम देखेंगे तो एक बार क्या आएगा, 8 आएगा और माइनस करने पे कितना आएगा, 4 आएगा, ये भी कोई काम का नहीं है। अब 12 के और पॉसिबल फैक्टर क्या होंगे, 3 × 4। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 7। हाँ, हमें 7 चाहिए, तो देखो ये 7 आ जाएगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब आपका 7 चाहिए तो x² + 7 को क्या लिख सकते हैं हम, 3x + 4x। ये हमारा एक स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, आप पेयर बनाएंगे, पेयर बना दिए। अब पहले पेयर में देखो क्या कॉमन है, पहले पेयर में देखो इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो यहां से x बाहर आ जाएगा, ठीक है। और x² का एक्चुअल मतलब है क्या, x² होता है हमारा x × में x, क्या होता है x × में x। और मैं यहां से अगर एक x को बाहर निकाल दूंगा तो क्या बचेगा, एक x नहीं बचेगा हमारे पास, तो यहां पर एक x बचा, प्लस ये x बाहर आ गया तो यहां पर क्या बचेगा, 3 बचेगा, कोई दिक्कत। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो प्लस साइन दोनों में प्लस ले लिया, और किससे डिवाइड हो रहा है ये, 4 से, तो 4 बाहर ले लिया। यहां पर क्या है हमारा, x बचा, प्लस 4 से हम डिवाइड करेंगे 12 को तो कितना होगा हमारा, 3, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है आपको, अगर ये आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, दोनों ब्रैकेट क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो कैसे बनेगा ब्रैकेट आपके, एक तो ब्रैकेट इससे बनेगा x + 4, पहला ब्रैकेट बन गया, और इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट ले लो, ये आपके फैक्टर बन गए। कोई दिक्कत है यहां तक, बताइए, समझ आया? अब करेंगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेम प्लस वाला ही है, x² + 9x + 20। क्या दिया हुआ है, x² + 9x + 20। आपको 20 के ऐसे फैक्टर बताने हैं जो प्लस करने या माइनस करने पे क्या जाए, 9 आ जाए। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 20 के फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं, 4 × 5, जिनको प्लस करने पे क्या जाएगा हमारा, 9 नहीं आ जाएगा। तो देखिए x² + 4x + 5x + 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 20 भी आएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा आपका, 9x भी आएगा। तो देखिए अब सेकंड स्टेप क्या था, हम पेयर बनाएंगे। सर बना दिए पेयर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले पेयर में क्या कॉमन है, x कॉमन है, इसके पास भी x और इसके पास भी x है, यहां से एक x बाहर आ गया तो x बचा, प्लस ये x बाहर आ गया तो क्या बचा, 4 बचा, ये तो हो गया। अब इस वाले ब्रैकेट में देखिए क्या कॉमन है, ये भी 5 से कटता है और ये भी 5 से कटता है, तो यानी कि 5 कॉमन है। x इसके पास है बट इसके पास x नहीं है, तो आप 5 कॉमन ले लो, x 5 से 20 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 4। तो देखिए 4। अब ये ब्रैकेट हमारे सेम बन रहे हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो देखिए ब्रैकेट करें हमारे, एक तो इससे बनाएंगे, तो ये क्या हो गया हमारा x + 5, और इन दोनों में से एक लिख देंगे x + 4, कोई दिक्कत। तो अभी तक 2 क्वेश्चन करे, दोनों क्वेश्चन समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको स्टेप पता होना चाहिए। पहले हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, दूसरा पेयर बनाना है, पेयर बनाएगा तो कॉमन लेना है, ठीक है, वही करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ये भी प्लस वाला ही दिया हुआ है हमें। अब इसको हमें 10 के कैसे फैक्टर करेंगे जो 7 आ जाए। हमें पता है 10 को 5 × 2 लिख सकते हैं, और जोड़ने पे 7 भी आता है, तो सेम वही करेंगे। देखो x² + 5x + 2x + 10। अब सेकंड स्टेप क्या था बताइए, पेयर बना दिए। पहले पेयर में क्या कॉमन आ रहा है हमारा, x, तो देखिए x + 5, और इस वाले पेयर में क्या कॉमन आएगा हमारा, 2, तो x + 5, कोई दिक्कत। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो देखिए यहां से एक ब्रैकेट बनेगा हमारा x + 2, और यहां से बनेगा हमारा x + 5, ये हमारे फैक्टर आ गए। कोई दिक्कत है यहां तक, बताइए। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब फोर्थ में क्या है हमारा, ये माइनस का दिया हुआ है। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम कर रहे थे वो प्लस के कर रहे थे, अब एक माइनस आ गया। देखो तो ये कैसे करेंगे, सेम वैसे ही मेथड है।
आपको 12 कैसे फैक्टर करने हैं कि ये क्या है 1x आ जाए। 1 लिखते नहीं है इसलिए इसका मतलब क्या होता है 1x। तो 12 के सर हमें फैक्टर पता है क्या होता है 3 इंटू में 4। बट कहानी क्या है आपका प्लस का आना चाहिए। अगर मैं 4 माइनस 3x लिखूंगा तभी तुम्हारा प्लस 1x आएगा। ठीक है, तो 4 आगे आएगा प्लस का और माइनस का 3 क्या आएगा पीछे आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो अब बताइए क्या करेंगे। पेयर बना लिया हमने। पहले पेयर में क्या कॉमन है हमारा, पहले पेयर में हमारा क्या है x कॉमन है तो x ले लिया x प्लस 4। दूसरे में क्या कॉमन है, बच्चे कहेंगे सर 3 कॉमन है। 3 के साथ साथ देखिए क्या कॉमन है माइनस कॉमन है तो माइनस लीजिए बाहर और क्या कॉमन है 3 कॉमन है। अब 3 से करेंगे तो क्या आएगा x बचा। आपने माइनस में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा 4। अब देखो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहां से एक बनेगा हमारा x माइनस 3 और इन दोनों में से एक लिख जाएगा x प्लस 4। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको माइनस वाले दिए हुए हैं। तो देखिए अब ये भी माइनस वाला है तो आपको 12 के फैक्टर करने हैं। वही हमारे क्या होंगे 12 के फैक्टर 3 इंटू में 4। बट आगे क्या चाहिए माइनस चाहिए। पहले प्लस चाहिए था तो इसमें हम क्या करेंगे माइनस का 4x रखेंगे और प्लस का 3x। क्यों सर माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है और साइन किसका आएगा बड़ी संख्या का। तो बड़ी संख्या हमारी 4 है तभी तो माइनस आएगा हमारे पास। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। अब देखो पेयर बना दिए। पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन है x माइनस 4, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए क्या कॉमन है हमारा 3। क्या माइनस भी कॉमन है, देखो माइनस इसके पास नहीं है इसके पास माइनस है तो हम क्या कॉमन लेंगे प्लस 3 x माइनस 4। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं ना हमारे तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो एक क्या बनेगा हमारा x प्लस 3 और इन दोनों में से एक को लिख देंगे x माइनस 4। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है। पहले क्वेश्चन में यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता था 1 होता था। अब यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 12। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे करके। मल्टीप्लाई कर दिया, वहां भी हम मल्टीप्लाई करते थे। देखो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 था तो यहाँ पर क्या होता था 1 ही तो होता था। तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करा तो भी 10 ही आता था। तो इसीलिए हमने वहां पर मल्टीप्लाई नहीं करा। तो देखिए यहाँ पर 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका 12 आएगा। 12 कैसे फैक्टर करो क्या आ जाए आपका माइनस 7x है तो क्या हुआ 3 इंटू में 4। लेकिन दिक्कत क्या है आपको प्लस नहीं चाहिए, कैसा चाहिए माइनस चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे आप 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। सर आपने ऐसा क्यों करा, क्यों हमें पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस और साइन किसका आता है माइनस का। तो ये पेयर बना देंगे आप सेकंड स्टेप में। अब पहले ब्रैकेट में क्या कॉमन है देखो सर x तो कॉमन है ही, साथ ही साथ क्या कॉमन है 12 और 3 में क्या कॉमन आ रहा है हमारा 3 आ रहा है। तो क्या होगा 4x माइनस ये 3x पूरा बाहर आ गया तो क्या बचा 1। अब इन दोनों में क्या कॉमन लेंगे हम, सर इस पे माइनस है इस पे प्लस है तो मुझे क्या चाहिए लास्ट वाला ब्रैकेट मेरे को माइनस का चाहिए ना। ये प्लस के आगे ये प्लस है ये माइनस में चाहिए, मैं कॉमन क्या ले लूंगा माइनस। अब माइनस कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा 4x, ये तो सेम आ रहा है और प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो -1। देखो अब ब्रैकेट सेम बन रहे हैं ना हमारे, -1 कॉमन लिया था ब्रैकेट सेम बन रहे हैं हम सही कर रहे हैं। तो एक ब्रैकेट इससे बन जाएगा हमारा 3x माइनस 1 और इन दोनों में से एक को लिख देंगे 4x माइनस 1। ये हमारे क्या आ गए फैक्टर आ गए। ठीक है चलिए यहां तक समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब दोनों में माइनस है तो ये कैसे करेंगे, तो ये भी तरीका सेम है। यहां पर कोफिशिएंट क्या 1 है हमारा, 1 को 12 से करोगे आपका 12 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12। ठीक है अब क्या करेंगे पेयर बना दिए। पहले पेयर में क्या कॉमन है हमारा x, यहां पे बचा x माइनस 4। इस वाले में क्या कॉमन है 3x माइनस 4। ब्रैकेट सेम बन रहे हैं तो क्या बनेगा यहां से x प्लस 3 और इन दोनों में से एक लिख देंगे x माइनस 4। बताइए कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो कंसेप्ट एक ही है। ठीक है देखिए अब ये वाला भी सेम वैसे ही है बट यहां पर माइनस हो गया है
ताकि बच्चे को एकदम बेसिक से भी पढ़ रहा हो, इसको फैक्टर का भी पता ही नहीं कैसे होता है, मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करते हैं, तो उन बच्चों के लिए वीडियो है, ठीक है, ताकि एकदम बेसिक से भी देखे तो भी उन्हें सब समझ आए। तो देखिए 12 को 1 से करेंगे तो आपको 12 आएगा, सेम वही है 12x² अब तो बताने की जरूरत ही नहीं है, अब तो बच्चा समझ चुका है, +1। अब क्या करेंगे, पेयर बना दिए, कोई दिक्कत, वही कॉमन, दोनों में क्या कॉमन है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से, और x दोनों के पास है, सर जी लिख लिया बाहर। अब क्या बच्चा इसके बाद बताइए, 4x, इसको डिवाइड करें तो कितना आएगा हमारा -1। अब सर इसमें क्या कॉमन लेंगे हम, भाई मुझे माइनस नहीं चाहिए तो -1 कॉमन लूंगा, ये क्या बचेगा 4x -1, ठीक है। अब ब्रैकेट देखो सेम बन रहे हैं ना हमारे, तो यहां से क्या बनेगा हमारा 3x -1, और क्या हो जाएगा हमारा 4x -1। सारी तरह की वैरायटी डाल लगी है। आगे वाला कोफिशिएंट अगर 1 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, पीछे माइनस है, दोनों माइनस है, सारे तरह के क्वेश्चन देखिए ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा 7th क्वेश्चन, अब 7 देखिए, अब 2x² + 7x + 3 है, इसके कैसे करेंगे, सेम वही तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारा 6 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 7 आ जाए। सर ये कैसे होगा, तो देखो हम 6 को 6 × 1 नहीं लिख सकते, और 6 और 1 क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा हमारा। तो देखिए तो कैसे करेंगे, 2x² + 6x + 1x + 3, वैसे 1x लिखते नहीं है, हमने लिख दिया। तो देखो पेयर बनाया, अब पहले पेयर में क्या कॉमन आएगा हमारा 2 से दोनों कट रहे हैं, साथ ही साथ x, अब क्या बचेगा यहाँ पर x बचेगा, ये x भी बाहर आ गया, 2 से 6 को डिवाइड करके आएगा 3, कोई दिक्कत। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 1 ही तो कॉमन है, और कोई जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता ना उसमें क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा हमारा x + 3, साइन तो प्लस की है, देखो ब्रैकेट हमारे सेम बन रहे हैं, तो यहाँ से क्या आएगा 2x + 1, और इन दोनों में से एक लिख दो x + 3, कोई दिक्कत। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब कोफिशिएंट 1 से ज्यादा है बट यहाँ पर माइनस है, तो ये वाले कैसे होगा, सेम वही तरीका है, सब में तरीका सेम ही करना है। ये कितना आएगा आपका 36 की ऐसे फैक्टर बताओ जो 5 आ जाए, तो 5 कैसे आएगा, देखो हमें पता है अगर मैं 9 4 जा करूं तो 36 आता है, और 9 में से अगर 4 को माइनस कर दूं तो क्या आता है हमारा 5 भी आता है। तो वही करना है, 6x² + 9x - 4x - 6, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, अब भाई आप करो पेयर बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर अब इसमें क्या कॉमन होगा, कौन से टेबल से दोनों कट रहे हैं, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो सर मैंने 3 बार ले लिया। इसके पास x है सर, इसके पास भी x है, तो मैंने x भी ले लिया सर। तो यहां पर क्या बचेगा हमारा 2x + इसको से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3, सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है हमारा 2 के साथ ध्यान से देखो इसमें और क्या चीज कॉमन है, हमारा क्या कॉमन है माइनस, तो हमने माइनस भी कॉमन ले लिया। यहां से क्या आएगा हमारा 2x, और माइनस बाहर आगे तो आएगा +3, कोई दिक्कत है यहां तक। अब तो पता ही है दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हम सही कर रहे हैं। तो देखिए 3x - 2, एक ब्रैकेट बन जाएगा, और इन दोनों में से एक लिख दो 2x + 3। तो देखिए अभी तक हमने 8 क्वेश्चन कर लिए और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे, अभी फ्रैक्शन वाले भी करेंगे, उसमें भी सेम वैसे ही तरीका सभी का। देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये वाला, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये खुद करेंगे। आप ये वाला क्वेश्चन देखो फ्रैक्शन वाला, ये कैसे होगा। अब सर इस क्वेश्चन में नीचे फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो ये कैसे करेंगे, आपको सिंपली क्या करना है, नीचे जो नंबर दिया हुआ है ना, तो आप इसको पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दोगे उसी नंबर से। 8 दिया हुआ है तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को। अब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16x², फिर माइनस इसको करोगे तो कितना आएगा -8x। अब 8 को जब 1/8 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो कट जाएगा 8 से 8, तो क्या रहेगा हमारा +1 = 0। यहां तक कोई दिक्कत है। अभी हमारी देखो लीनियर आ गई, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एकदम लीनियर फॉर्म में आ गई। तो देखिए अब वही तरीका, ये तो आता ही है। इसके बाद हमें 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा 16 के ऐसे फैक्टर करोगे 8 आ जाए। तो देखो हमें पता है 16 क्या होगा हमारा 4 × 4, बट क्या चाहिए माइनस का चाहिए, तो -4 होगा और -4 होगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किसका आएगा माइनस का। तो 16x²
-4x प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत है बताइए। अब आप क्या करेंगे, पेयर बना लो, ऐसे करके पेयर बना लिए। पहले पेयर में क्या कॉमन दिया हुआ है, ये भी 4 से कटता है, ये भी 4 से, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो 4x कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचेगा 4x माइनस, यहां पे क्या हो जाएगा 1। इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए माइनस बाहर लेंगे तो इधर प्लस का 4x आएगा, तो -1 कॉमन ले लिया, ये बचा 4x, ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट सेम है हमारे, तो 4x -1 एक ब्रैकेट आ गया और इन दोनों से एक बना दो 4x -1। तो यहां तक समझ आया, देखिए ये फैक्टर बन गए। तो अभी तक हमने फ्रैक्शन वाले भी कर लिए, अब देखते हैं आगे क्या है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन में रूट वाला पूछा हुआ है। जो 10th क्लास में बच्चों को सिंपल तो कर लेते हैं, जब आप पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक चैप्टर है आपकी 10th में, उसमें रूट वाले दिए हुए हैं, तो रूट वाले फैक्टराइज कैसे करते हैं, तो देखिए बहुत आसान है। मैं इसको इधर लिख देता हूं, देखिए √2x² प्लस 7x प्लस 5√2। आपको इसको सॉल्व करना है, तो तरीका सेम ही है। हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि √2 को 5√2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए अब सॉल्व करने में क्या आएगा, देखो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, एक को 5 से करो तो कितना आएगा आपका 5, ठीक है। √2 को √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 10। ये 10 के ऐसे फैक्टर करने क्या आ जाए हमारा 7, तो हमें पता ही है सर 5 इंटू में 2 आ जाएगा, 5 और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, मिलकर फैक्टर। तो देखो √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2, क्योंकि ये √2 था, सीधा मैंने 2x वाला लिख दिया। अब क्या करेंगे सर, इसके बाद तो पता है हमें, पेयर बना दिए। पहले पेयर में कॉमन है सर, देखो x तो है, मैंने x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट और क्या कॉमन है। अब समझो, अगर मैं बात करता 2 की, तो 2 को हम लिख कैसे सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, यानी कि 2 के पास भी क्या है, √2 कॉमन है ना, और √2 हमारे पास ये भी है, तो क्या ले लोगे, √2 कॉमन ले लो। अब √2 बाहर आ गया और एक x बाहर आ गया, तो क्या बचा x प्लस √2 में से अगर एक √2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा हमारा √2 और x तो बाहर आ ही गया है, ये रहा। अब इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसके पास ही 5 है और इसके पास ही 5 है, तो हमने 5 ले लिया। यहां पर क्या है x प्लस √2, कोई दिक्कत। ब्रैकेट देखो हमारे सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहां से एक ब्रैकेट बनाओ √2x प्लस 5 और इन दोनों में से एक लिख दो x प्लस √2। तो हमने सभी टाइप के मिडिल टर्म स्प्लिट पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक्स।